ओके, स्टार्ट करते हैं। 25वां बोल, 9 तत्व पर चर्चा। 9 तत्व पर रूपी और अरूपी कितने? अब 9 तत्व में जीव कितने? 5। कौन कौन से? जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। यस। जीव रूपी होता है या अरूपी? जीव अरूपी। अरूपी होता है, तो हम ये पांचों को अरूपी बना देंगे, बता देंगे। अब यहाँ पे 9 तत्व में और कौन से 4 द्रव्य बच गए जो रूपी है या अजीब है? पुण्य पाप बंध। अजीव, पुण्य, पाप, बंध, ये चारों अजीब है और रूपी है। ठीक है, तो ये चारों क्यों रूपी है? क्योंकि पुद्गल है। अब यहाँ पे अजीब को हम रूपी अरूपी दोनों कहेंगे। क्यों कहेंगे? हाँ। क्योंकि अजीब के कौन है? 5 बेटों में 4 बेटे कौन है? धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, हाँ, आकाश मस्तिका और काल। यस। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये 4 अरूपी है और पुद्गलास्तिकाय रूपी है। और फिर पुद्गल के बेटे कौन कौन है? पुण्य, पाप, बंध, ये सब रूपी है। अब 9 तत्व में सावध्य कितने, निर्वध्य कितने? तो अब हमको वो पूरा पीछे के बोल याद करने हैं। जीव की शुभ परिणति उपादेय और अशुभ परिणति हेय है। आश्रव की अशुभ परिणति हेय, शुभ परिणति यानी शुभ परिणाम उपादेय नहीं, आश्रव तो हेय ही है, उपादेय कहाँ से होगा? हेय ही है। संवर, हाँ, संवर, निर्जरा, मोक्ष क्या है? उपादेय है। पाप, बंध क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों पाप नहीं? है। क्योंकि अजीब है। सावध्य व्रत करें। ये तो है, छोड़ने योग्य है। अगर हम सावध्य निर्वध्य की बात करें, सॉरी मैं शायद भूल गई है, उपादेय यहाँ पे। ठीक है, तो सावध्य निर्वध्य में हमको बताना है कि ये जो 9 तत्व है उनमें से सावध्य निर्वध्य कौन है। सबसे पहले अजीब, पुण्य, पाप, बंध को हम निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? वो तो बोलेंगे, वो क्या बोल के बच गए? हम तो अजीब, हम कुछ करते नहीं है, इसीलिए ना हम तो, ना हम सावध्य है, ना निर्वध्य, ना आज्ञा में, ना आज्ञा के बाद, ना छोड़, ना साहूकार, हम तो कुछ भी नहीं है। अब बचे कौन? वो 5। अब उन पांचों में से बताओ, सावध्य कौन, निर्वध्य कौन? जीव और आश्रव सावध्य और निर्वध्य दोनों है। कैसे है? किस अपेक्षा से है? जीव की दोनों प्रवृत्ति की अपेक्षा से मोटी नहीं सारे। हाँ, बोलिए कौन देगा इसका आंसर? शुभ योग की अपेक्षा से आश्रव पुण्य हो जाता है और अशुभ योग की अपेक्षा से पाप हो जाता है। पुण्य और पाप नहीं बताना है हमें, तो सावध्य निर्वध्य बताना है। देखिए, हम हमेशा ये याद रखें कि हमें क्या याद रखना है। यहाँ पे क्या लैंग्वेज? हाँ, जीव शुभ कर्म प्रवृत्ति करता है तो निर्वध्य हो रहा है, शुभ कर्म प्रवृत्ति करता है तो सावध्य। वेरी गुड सुमन आंटी। तो यहाँ पे आएगा कि जो जीव की शुभ परिणति होती है वो तो निर्वध्य, अशुभ परिणति होती है वो सावध्य। वैसे ही आश्रम में 5 आश्रम बताए गए हैं। नित्यात्मा आश्रम, प्रमाद आश्रव, अशुभ योग और शुभ योग। अशुभ योग आश्रम, ये 5 तो होते हैं पूरी सावध्य, इसीलिए। और शुभ योगों से निर्जरा होती है, इसीलिए निर्वध्य। क्लियर हो गया? अब बाकी अजीव, पुण्य, पाप, बंध, ये क्या बोल के बच गए? हम तो अजीव है, हम क्या सावध्य निर्वध्य कुछ नहीं है। फिर कौन बच गए पीछे? संवर, निर्जरा और मोक्ष, वो क्या है? निर्वध्य परिणति है जीव की, है ना? जीव की वाली शुभ परिणति, इसीलिए वो निर्वध्य है, एकांत निर्वध्य है। ठीक है, अब आता है आज्ञा में, आज्ञा के बाहर चोर, साहूकार, ये सब एक जैसे हैं। तीनों बोल एक जैसे आएंगे। क्या क्या आएंगे? सावध्य निर्वध्य, आज्ञा अनाज्ञा और चोर साहूकार। तो जो हमने सावध्य निर्वध्य में समझा
वही आज्ञा में आज्ञा के बाहर है और वही चोर साहूकार में है। क्योंकि जीव की जो जितनी भी शुभ प्रवृत्ति होती है वो सब निर्वद्य होती है, साहूकार है, आज्ञा में है। और आश्रव जितना जो बुरा आश्रव है, यानी जो भी हम 5 आश्रव को ले रहे हैं जो अशुभ है, वो सारा सावध्य है, चोर है, और क्या बोल सकते हैं, और क्या आया हुआ है यहाँ, आगे के बाहर है। आज्ञा के बाहर है। और जो शुभ योग है वो क्या हो जाएगा, साहूकार आज्ञा में, आगे के अंदर। साहूकार हो जाएगा और आज्ञा में हो जाएगा। और निर्जरा पर, अरे सॉरी, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सब आज्ञा में आज्ञा साहूकार। में। यस, मतलब आप समझ गए अच्छे से। और अजीब पुण्य पाप बंद, ये क्या बोल के बच गए, हम अजीब है। अजीब है। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इसके पांचवा बोले, 9 तत्व में जीव कितने, अजीब कितने, इसलिए क्या पांचवा पॉइंट, ठीक है। अब जीव में जीव कितने और अजीब कितने, तो जीव तो 5 ही और अजीब 4 है। 5। क्लियर, ओके। हेय, उपादेय और गेय, गेय मतलब जानने योग्य। मैंने आप लोगों हाँ, को भी समझाया था कि हमारे लिए संसार की हर वस्तु जानने योग्य है, हर जानने बात जानने योग्य है। गेय मतलब होता है जानना। हेय, हेय मतलब छोड़ना, छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। अब यहाँ पे हमारे पास कौन हेय है, कौन उपादेय है, कौन गेय है, ये हमें बताना है। चलिए बताइए, हमने आगे भी पढ़ा था क्या क्या हेय है, जीव, आश्रव मतलब संसारी अवस्था, जीव की जो संसारी अवस्था होती है ना उसकी अपेक्षा से, जीव, आश्रव, अजीव, पुण्य, पाप, बंध, ये सब क्या है, हेय है। है, ठीक फिर है। ये तो अजीब है, ये हे में क्यों है? क्योंकि पुण्य पाप भी तो है ही होंगे ना, कर्म पुद्गलों को भी तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम संसार से मुक्त कैसे होंगे। वो कर्म पुद्गल आकर हमारे से बंध रहे हैं, हमारे से एक हो रहे हैं, लेकिन हमको तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा ना। हमारे संसार में भ्रमण करवाने का मूल कारण क्या है, हमारी प्रवृत्ति, और उनसे हमारे कर्म लगकर वो पुण्य या पाप रूप में उदय में आते हैं। जब हम उन पुण्य और पाप को ही नहीं छोड़ेंगे तो हम कैसे, पुण्य बंधता जाएगा, पाप बंधता जाएगा, तो हम भोगते जाएंगे, संसार का चक्र बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमारे लिए है ये क्या है, ये है इसमें है ना दीदी, पुण्य, ये पाप, इसमें है ना आश्रम। धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका भी तो अजीब में आते हैं। अजीब में आते हैं, लेकिन वो हमारे कोई मतलब नहीं, हमारे देखो, मूल रूप में जीव और पुद्गल ये दो ही गति करते हैं, और हमसे कौन चिपकता है, पुद्गल, पुण्य पाप। पुद्गल। तो वो हमारे आत्म गुणों की घात कर रहा है। कर्म कौन, कर्म क्या करते हैं, जो हम 4 घाती कर्म बोलते हैं, तो हमारे आत्म स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता है। वो तो अच्छा, उनको जो हमारे आत्म स्वरूप में बाधा पहुंचा रहा है, धर्मास्तिक का है, अधर्मास्तिक का है, आकाशास्तिक का है, ये तो इनविजिबल रूप से हेल्प कर रहे हैं, तो ओके, नहीं है तो ओके, तुमको चलना है तो मैं हेल्प कर लूंगा, चलना तुमको पड़ेगा, बैठना है, आंखें बंद करनी है तो तुम अपनी करो, मैं हेल्प कर लूंगा। इनविजिबल रूप में हेल्प कर रहे हैं, अपेक्षा होती है, ठीक है। तो हमारे आत्म गुणों की घात हमारे आत्म स्वरूप को प्रकट करने में कोई बाधा वादा नहीं पहुंचाते हैं। मूल रूप में हमारे साथ कौन बंधता है, कर्म, और कर्म क्या है, पुद्गल, ठीक है। जीव कौन है यह, जीव में से जीव और आश्रव और अजीब के चारों ही भेद। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जीव, आश्रव, अजीव, पुण्य, पाप, बंध, या ऐसे भी बोल सकते हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, ठीक है। याद रखने के लिए पहले जीव वाले भेद याद रखिए। जीव में से 5 भेद में से कौन है, यह है जीव की जीव सांसारिक और आश्रम। और राष्ट्र, ठीक है। अजीव, पुण्य, पाप, बंध, इन ये तो कर्म पुद्गल है, इनको तो छोड़ना ही छोड़ना है हमको, क्योंकि अगर मुक्त होना है तो इनको छोड़ना ही छोड़ना है। और
ग्रहण करने योग्य कौन है? उपादेय कौन है? संबद्ध, निर्जरा, मोक्ष। क्योंकि हम कर्मों को रोकेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तो मोक्ष मिलेगा नहीं, इसलिए वो ग्रहण करने योग्य है, हमारे जीवन में धारण करने योग्य है। उनकी बदौलत हम उन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, इसीलिए वो उपादेय है, यानी ग्रहण करने योग्य है। समझ में आ रहा है? ओके। और ज्ञेय कितने तत्व हैं? 9 तत्व में ज्ञेय 9 के 9 9 के 9। 9 के 9 तत्व। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई ज्ञेय मतलब जानना, सबको जानना है, अच्छा बुरा सबको जानना है, फिर हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें ग्रहण करना है, क्या हमें छोड़ना है। ठीक है। अब आएगा 6 द्रव्य पर सेम वही 7 पॉइंट है, इसमें 6 ही है। अच्छा, इसमें सब प्रदेश अप्रदेश। अब यहाँ पे आप जहाँ पे भी 6 द्रव्य वाला आ रहा है, वहां पे हमेशा याद रखना है कि इसमें और एक्स्ट्रा क्या पूछा जा रहा है। जैसे हमने 6 द्रव्य वाले में 14वां बोल के आया, धर्मास्तिका या धर्मास्तिका। 6 द्रव्य में एक कितने, अनेक कितने है ना, तो यहाँ पे आ गया सप्रदेशी कितने, अप्रदेशी कितने। बाकी सब सेम है, देखो रूपी, अरूपी, सावध्य, निर्वध्य, आज्ञा, अनाज्ञा, चोर, साहूकार, एक अनेक और सप्रदेशी, अप्रदेशी। और यहाँ पे क्या पूछा था? 6 में कौन? नहीं है उपादेय। पूछा यहाँ पे कितने उपादेय? सब है यही है ना, ये तो इसमें उपादेय है ही नहीं ना। इसमें ग्रहण करने योग्य क्या है? कुछ भी नहीं है। हम जीव की संसारिक अवस्था को भी छोड़ रहे हैं, इसीलिए वहां शायद वो वाला बोल लेके नहीं लेके उनकी अपेक्षा से, 6 द्रव्यों की अपेक्षा से ही एक, अनेक और सप्रदेशी, अप्रदेशी, ये 2 बोल ले लिए हैं। ये इन बातों का आप एग्जाम के अकॉर्डिंग याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले 6 द्रव्य में रूपी और अरूपी कितने हैं? 5 रूपी हो गए, 1 रूपी। यस। सावध्य, निर्वध्य? सावध्य निर्वध हो गया, जीव एक होगा वो सावध निर्वध होगा, सुप्रवृत्ति भी कर सकता है, अशुभ भी, और शेष सावध्य हो गया ना। शेष सावध्य शेष कुछ नहीं, वो तो बच गए, हम अजीब है बोल के। ना अजीब वैसे बच गए, और ना संबर निर्जरा, और चीज तो इसीलिए निर्वध्य हो गए। धर्मास्तिक काय हो, भले अधर्मास्तिक काय हो, भले पुद्गल हो, भले पुण्य हो, पाप हो, बंद हो, सारे ये दोनों ही नहीं है, सावध्य निर्वध्य दोनों ही वो नहीं बोल के बच गए। क्या बोल के बच गए? कि हम तो अजीब है, हाथ खड़े, हम न छोर है न साहूकार है, हम न आज्ञा में न आज्ञा के बाहर, हम न सावध्य है न निर्वध्य है। उनको जो पनिशमेंट देनी है जीव वाले बच्चों को दो, ठीक है। तो सावध्य कौन? जीव सावध्य और निर्वध्य दोनों है, यानी जीवास्तिक काय, और शेष 5 द्रव्य न छोर साहूकार, न सावध्य निर्वध्य, न आज्ञा में आज्ञा के बाहर। क्लियर एकदम? ठीक है। अब आते हैं हम 6 में कौन? 6 में 6 द्रव्यों में जीव कितने हैं, अजीव कितने हैं? यहाँ पे उन्होंने एक बॉल और 6 में कौन, 9 में कौन है ना, यहाँ पे नहीं। 9 तक द्रव्य में तो एक जीव हो गया ना। अजीब कितने, लेकिन यहाँ 6 में जीव कितने, अजीब कितने? सेम, हाँ सेम है। 6 द्रव्य में जीव कितने, अजीब कितने? जीव द्रव्य जीव और अजिशेष 5 और 5 जीव है ना। और एक अनेक वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले 6 धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है और आकाशास्तिका है, तो ये एक हो जाता है, द्रव्य एक द्रव्य, और शेष वाले जो और काल द्रव्य से ये एक अनेक। है। इसका आंसर मुझे चाहिए अभी। एक द्रव्य तो बोल दिया, वो तो लिखा हुआ है 20वें बोल में, तो सबको याद है। चलो, तो खंडन नहीं हो सकता ना, एक ही रहेगा ना, धर्मास्तिका का खंडन नहीं है, पूरे लोक में एक ही धर्मास्तिका है। उसके कोई पार्ट नहीं है, वाइड नहीं। पार्ट नहीं है। जैसे ये बुक है तो ये पूरी अखंड रूप में कैसे है, वैसे ही धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय पूरे लोक में एक स्कंद की तरह फैले हुए, कहीं से भी कोई टुकड़ा नहीं है उसका। देश प्रदेश तो ऐसे कल्पना से बोलते हैं, बाकी है वो स्कंदी है।
अखंड रूप से, ठीक है। इसीलिए वो द्रव्य से सिंगल वन एक ही द्रव्य है। लेकिन जीव, कुछ जीव यहाँ हो सकते हैं, कुछ वहां हो सकते हैं, पूरे लोक में खचाखच भरे हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। काल यानी समय, काल में अनंत है, समय बदलता रहता है। निकल गया, अनंत आने वाला है, उनका मेल मिलाप होता नहीं है, जाता रहता है, रोटेशन चलता रहता है, इसीलिए काल भी अनंत हो गया। काल भी अनंत होगा, जीवास्तिकाय भी अनंत होगा। उद्गल, उद्गल भी अनंत। पुद्गल भी अनंत है। सबसे बड़ी बात मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, पुद्गल अनंत कैसे है? हमारे आत्म प्रदेशों पर एक एक आत्म प्रदेश, एक आत्म प्रदेश पर अनंत पुद्गल चिपके होने के कारण पुद्गल की संख्या ज्यादा है। हाँ, हमारे एक आत्म प्रदेश पर भी अनंत अनंत कर्म पुद्गल चिपके हुए, कर्म भी पुद्गल है ना। तो हमारे एक आत्म प्रदेश पर, आत्मा के एक प्रदेश पर भी अनंत कर्म पुद्गल चिपके हुए हैं, सोचो। तो पुद्गल की राशि कितनी? बहुत अनंत, है ना। और जीवास्तिकाय, जीव वैसे संख्यात ही होते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, लेकिन अनंत किस अपेक्षा से बताए गए हैं? जीव, निगोद जीवों, निगोद के जीव की अपेक्षा। एक जीव में आत्मा के प्रदेश पूछे जाए कि भाई तुम्हारे में आत्मा के प्रदेश कितने, तो असंख्यात होते हैं। ये आप नोट कर लेना, एक जीव के आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही होते हैं। एक जीव और लोकाकाश, ये सब असंख्यात माने जाते हैं। लोक और अलोक को इकट्ठा करने पर अनंत माना जाता है, लेकिन एक लोक जो होता है वह असंख्यात ही होता है, असंख्यात प्रदेश वाला। एक जीव के आत्मा के कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात, असंख्यात, याद असंख्यात बोल दीजिएगा, एक जीव के आत्म प्रदेश कितने? असंख्यात। असंख्यात। जीवास्तिक काय यानी जीवों का समूह, तो जीव कितने हैं? अनंत जीव है, इसीलिए जीवास्तिक काय जब भी बोलेंगे तो कितने हैं? अनंत, अनंत, है ना। एक शरीर में अनंत जीवों का निवास है कि नहीं है? तो ऐसे कितने शरीर होंगे और कितने जीव होंगे, तो ऑटोमेटिकली अनंत जीव हो जाते हैं, ठीक है। जीवास्तिक काय मतलब जीवों का समूह, जीव यानी एक जीव। छोटी छोटी बातें लगती है अपने को सुनने में, तो ऐसा लगता है जीव और जीवास्तिक का एक ही तो बात हो गई, लेकिन काय, काय का अर्थ है समूह। जीवास्तिक काय मतलब अस्थि यानी प्रदेश, काय यानी समूह। अस्थि यानी प्रदेश, काय यानी समूह, जीव यानी जीव, चैतन्य। जीवों के प्रदेश का जो समूह है उसे जीवास्तिक काय कहते हैं। जितने भी संसार में जीव है, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, जो भी है, ठीक है, वो अनंत हो गए। एक जीव की अपेक्षा से अगर आत्मा के प्रदेश पूछे तो असंख्यात। क्लियर हो गया? अब क्षेत्र में सप्रदेशी कितने, अप्रदेशी कितने? प्रदेश अभी क्या बताया है ना, प्रदेश। काल, काल का है जो प्रदेश नहीं है, और यस, सब के प्रदेश है। काल अप्रदेशी और शेष 5 सप्रदेशी। अब यहाँ पे प्रदेश सप्रदेशी का मतलब क्या हो गया? जहां उनके समूह प्रदेश होते बनता हैं है, ना। जहां समूह बनता है वहां सप्रदेशी होते हैं। लेकिन काल का कोई, अभी काल को सेकंड 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 स्टॉप कर सकते हैं कि 1 सेकंड तू रुक जा, दूसरा वाला सेकंड आ रहा है, 1 मिनट उसको लेके जा साथ में, कर सकते हैं अपन कि ये एक वाला 1 सेकंड रुक जा, एक वो अभी सेकंड रुक जा, दूसरा वाला सेकंड आ रहा है साथ में, फिर तू आगे निकल जाना। हम साथ में मिला सकते हैं, एक एक सेकंड को साथ में मिला सकते हैं कि भाई तू रुक जा, ये वाला अभी का अभी रुका है, बाद में वो जब आएगा तो आगे जाएगा, नहीं रोक सकते हम। ये निरंतर चलने वाला है। आपकी घड़ी भले से बैटरी नहीं है तो बंद हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये टाइम तो चलता रहेगा, है ना। भले सूर्य पे बादल आ जाए, लेकिन जो टाइम में रात होनी वो टाइम में होती ही है, होता है कि नहीं होता है? तो समय अपनी गति से चलता रहता है, उसके प्रदेश और भूत भविष्य वर्तमान का समूह नहीं होता, उनके काल का समूह नहीं होता, इसीलिए अप्रदेशी कहलाते हैं, ठीक है। और बाकी सबके समूह होता है,
तो सप्रदेशी कहलाते हैं। अब यहाँ पे पुण्य विविध चर्चा, ये क्लियर हो गया 6 द्रव्य पर। ओके, नेक्स्ट आते हैं विविध चर्चा, यानी अलग अलग एंगल से हम वापस से एक और चर्चा करते हैं। पुण्य, धर्म या अधर्म, अब ये तो हमने उसमें पहले भी पढ़ा है। क्या पढ़ा था पहले हम लोगों ने? पाप और पापी, धर्म और नास्तिकाय, पुण्य और धर्म, है ना? तो पुण्य धर्म है या अधर्म? कुछ धर्म नहीं है, क्या है सबसे क्योंकि पहले छोड़ना है ना, क्या है? पुण्य पाप सब कुछ छोड़ना है। अजीब है, अजीब। यस, अजीब है, धर्म जी है। धर्म और अधर्म जीव है। तो पुण्य और धर्म अधर्म, पुण्य धर्म अधर्म दोनों नहीं है, क्योंकि धर्म धर्म जीव है और पुण्य क्या है? अजीब है। अजीब। अजगल। ठीक है, हाँ, उद्गल है, अजीब है। पाप और धर्म अधर्म सेम ही बात हो गई। बंध सेम बात हो गई। पुण्य, पाप और बंध ये तीनों क्या है? अजीब है। धर्म और अधर्म क्या है? जीव है। धर्म और धर्म दोनों एक है या दो है? दो है। कैसे है? कौन बताएगा इसका आंसर? कर्म और धर्म। अच्छा सवाल है, कर्म और धर्म। कर्म पुद्गल है हाँ, और धर्म जीव है, तो यस, अलग अलग ही हो गए। पुद्गल है मतलब अजीब है, हाँ, धर्म क्या है? जीव है। तो दोनों जीव अलग है। है ना, दोनों अलग अलग। पाप और धर्म एक या दो? अलग। वो ये तो एक, अलग है। पाप अजीब, धर्म जीव। धर्म जीव है। धर्म और धर्मास्तिकाय, अब ये कौन बताएगा? धर्म और धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय क्या है, किसका बेटा है? जन्माष्टिका जीव है, धर्म जीव जीव है। है, धर्मास्तिकाय और धर्म जीव है। मतलब 6 बहुत, द्रव्यों में एक धर्म दिवास्तिकारी जीव जीव है है, और सारे अजीब। धर्मास्तिकाय अजीव है। हाँ, क्या बात है। तो सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया एकदम, मतलब फटाफट आंसर आ रहे हैं। अधर्म और अधर्म, अधर्म और अधर्मास्तिकाय। सेम सेम हाँ जन्माष्टिका हाँ, नहीं, अधर्म धर्मास्तिकाय भी बोलो। जीव है और अधर्मास्तिकाय है। हाँ, 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 अजीव है। अजीब है, अजीब, अजीब है। धर्मास्तिकाय अजीब। धर्म और हाँ। धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक या दो? अब हाँ, यहाँ दो ही है, ये अलग अलग जी है तो अजीब ये है, अजीब और दोनों देखा अलग भाभी, अलग है। दोनों फिक्स देखिए है ना, ना? ऐसे तो दोनों दोनों अलग, अपेक्षा हो सकता दोनों है। अजीब है। हाँ हाँ ऐसे तो इसमें दोनों अपेक्षा हो सकती है, दोनों अजीब है। हाँ, प्लस दोनों ये भी तो ठीक है। है, धर्मास्तिकाय जो है चलने में सहायक है, अधर्मास्तिकाय। अगर हमें माइनर सा भी डिफरेंस पता है तो हमें तो डिफरेंस करना है। उन्होंने पूछा है एक या दो है, वैसे तो एक ही है, अजीब है। नहीं अजीब है, तो पर वैसे दो है। काम के टाइम में वैसे हो दो सकती अलग अलग है। हमें डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है। है। हाँ, बोलियो धर्मास्तिकाय चलने में सहायता करता है, धर्मास्तिकाय रुकने में सहायता करता है, तो समझ अलग अलग हो गए। कॉन्सेप्ट? हेमा भाभी आप बोल रहे हैं कि भाई एक एंगल से तो हम अजीब बोलेंगे, एकदम राइट है हाँ, बेटे। क्योंकि हम सब जगह एक्सप्लेन वही कर रहे हैं, तो हाँ उस हिसाब से बोले तो दोनों अजीब है। और हाँ, एक अपेक्षा ये है कि धर्मास्तिकाय चलने में सहायक है और अधर्मास्तिकाय रुकने में सहायक है। तो बस डिफरेंस निकालना है तो ये हम निकाल सकते हैं। हाँ, यही चीज है ना? धर्म और धर्मी एक या दो? अब यहाँ पे बताओ। धर्म तो हो गया, धर्म अपना, धर्म अधर्मी भी हो गया जीव है, धर्मी भी जीव ही करने हुआ ना। वाला। दोनों एक है, धर्म करने वाला जीव ही धर्मी हाँ कहलाता है। हाँ भाई। समझ में आया? धर्म करने वाला जीव ही धर्मी कहलाता है, और अधर्म करने वाला जीव कौन कहलाता है? अधर्मी कहलाता है। अधर्मी। तो एक ही बात हो गई। अधर्म और धर्मास्तिकाय जैसे पूछा, अलग हो गया, लेकिन धर्म और धर्मी तो एक ही हो गया ना। दोनों जीव हो गए। पुण्य और पुण्यवान, वो भी वही एक एक ही ही हो हो गया, गए। पुण्य और नहीं, ही हो पुण्यवान। गए। पुण्यवान तो जीव हुआ ना। नहीं नहीं, पुण्यवान जीव है और पुण्य अजीब है। हाँ, ठीक है। पुण्य अजीब है, पुण्यवान तो जीव हुआ। Good. ये पीछे आया हुआ है आपके, ठीक है? पुण्य और पुण्यवान, पुण्य अजीब है और पुण्यवान कौन और है? पुण्यवान जीव है, जीव जीव है। जीव। भोगने वाला है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नोत्तर। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। मैंने बोला था ना तत्व चर्चा बहुत इजी है, 3 दिन में आपकी तत्व चर्चा कंप्लीट हो गई। तुम्हारी गति, अब बताइए आप लोगों की। मैं पूछती हूँ, बुक बंद कर दीजिए, मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को 25 बोल कितने अच्छे से याद है। ठीक है, प्लीज क्लोज योर बुक। ओके,
तुम्हारी गति, मनुष्य गति, जाति, हाँ? पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय तीसरा बोल काय चेतन।